हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईडू वन कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस चैनल पे प्रत्येक दिन एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, उस पर डिस्कस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज इसी दौर में आज भी एक क्लास लेके आए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं। और किससे पढ़ते हैं? तो किसी मैगजीन से, किसी बुक से, किसी पीडीएफ से। तो वो अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। अगर उसी चीज़ को आप किसी वीडियो के थ्रू, किसी की आवाज़ सुन के अगर ज़्यादा पढ़ते हो तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो इसलिए आप किसी के वीडियो को देख सके पढ़ सकते हो और इससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि बोयना बंदना महोत्सव त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बोयना बंदना जो महोत्सव है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती? तो किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तो ये तमिलनाडु ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? तो विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना अल सल्वाडोर एक कंट्री है, उसकी है। याद रखना है कि अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड प्रीजुडिस एंड पुंडिटी के लेखक कौन है? तो ये हैं कि शशि थरूर जी ने एक पुस्तक लिखी है जो है प्राइड प्रीजुडिस एंड पुंडिटी। ओके, याद रखना है, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने घोषित किया है वार्षिक राज्य उत्सव महोत्सव? किसने घोषित किया है? तो पंजाब सरकार ने घोषित किया है। याद रखना है, पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? भारत को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? तो उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, जिसमें कि 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो भी बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको फ्री नैपकिन्स प्रदान की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? तो किसके साथ? तो वियतनाम के साथ। वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया क्षेत्र में एक सहयोग समझौता हुआ है, भारत ने किया है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो एक तो याद रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन, उन्होंने ही व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये गौतम राघवन, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो याद रखना है, गौतम राघवन को व्हाइट हाउस के कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सभी प्रारूपों मतलब कि जो भी खेल होते हैं T20 टेस्ट सीरीज या वनडे, उसमें से किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हरभजन सिंह ने ये घोषणा की है कि अब वह संन्यास लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने
एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है चलो मोबाइल ऐप, और स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया है बस यात्रा के लिए। याद रखना है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा तट पर पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो यह कौन सी मिसाइल है? तो ये प्रलय नामक एक मिसाइल है जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और ये स्वतः सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इसे उड़ीसा तट पर परीक्षण किया गया है। याद रखना है, प्रलय। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसको ही प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। याद रखना है, सेल को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसे 5 साल तक बढ़ाया जाएगा, और ये हाल ही में संसद द्वारा निर्धारित किया गया है कि CBI और ED के निदेशक के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? तो इसमें क्या है कि फ्री स्मार्टफोन योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है शुरुआत, और इसमें क्या है, जो भी स्नातक और उसके ऊपर के जो भी छात्र हैं उनको एक स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। ये जो योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, फ्री स्मार्टफोन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये याद रखना है कि साइके मिशन लॉन्च होगा किसके अध्ययन के लिए? तो क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन के लिए। और कौन करेगा? तो नासा द्वारा साइके मिशन का लॉन्च किया जाएगा 2022 में, याद रखना है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखना है कि किस टीम ने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो ड्यूअल मोड वाहन जो है वो जापान द्वारा निर्माण किया गया है, याद रखना है, जापान ने ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई है ये शुरुआत की गई है अभियान, जिसमें है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करना है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो समाज सुधार अभियान है, ये बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? मोहम्मद शमी ने। याद रखना है, मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा ASIGMA एक नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो ASIGMA क्या है? तो आर्मी सिक्योर इंडिजेनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये गुजरात जो राज्य है उसको सुशासन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो याद रखना है गुजरात। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को के मरणोपरांत वर्ष 2022 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो किसे नवाजा गया? तो दानिश सिद्दीकी को उनके मरने के बाद रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। और दानिश सिद्दीकी की मृत्यु अफगानिस्तान में एक क्या असाइनमेंट के थ्रू हो गई थी, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं कौन है? तो संजू वर्मा ने एक पुस्तक लिखी है जो कि नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजू वर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो गुजरात सरकार द्वारा किया गया है नदी उत्सव का आयोजन। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो पेटा इंडिया द्वारा एक अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया, घोषित किया गया है, जो हैं आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर द्वारा घोषित किया गया है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, जो दिसंबर 2021 में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS खुखरी है जो कि 32 साल सेवा प्रदान की है और उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। याद रखना है कॉर्वेट जहाज है INS खुखरी। तो सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि दिसंबर 2021 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? तो नासा ने किया है कि सब अंतरिक्ष मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। याद रखना है नासा ने कब किया है? दिसंबर 2021 में। तो इसी के साथ ये आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो था वो समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एडू हंट कंसल्टिंग के चैनल में जुड़ सकें और एक अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।